नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि विश्वकर्मा अधिवक्ता। मैं आप लोगों को पहले की भांति बताया था कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नए कानून के बारे में बताया करूंगा। उस हेतु हमने आज पुनः आपके सामने कुछ नया लाने का प्रयास किया है। अब मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से कानून को भारत सरकार ने कुछ नया तरीका से पेश किया है, जिसका नया नामांकन किया है, जो आप लोगों को हम बताएंगे। हमारे पहले इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के नाम से कानून के तहत दिया गया था, जो अंग्रेज़ों के समय से ही चलते आ रहा था। हमारे भारत सरकार ने उस इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता को नए रूप में नया नामांकन के साथ में पेश किया है, जो दिनांक 1/7/2024 से पूरे भारतवर्ष में लागू माना जाएगा। उस नए कानून का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून दिया गया है, क्योंकि 2023 में ही तैयार हो चुका था, पास हो चुका था, लेकिन इसको लागू माना जा रहा है 1/7/2024 से। 1/7/2024 के बाद से जो भी केस FIR थाने में दर्ज किया जाएगा, उस नए कानून के तहत में कार्रवाई होगी, नए प्रक्रिया के तहत में कार्रवाई होगी और नए धाराओं के तहत में उसका FIR किया जाएगा और उसी अनुसार से उसका ट्रायल भी होगा और आगे किया जाएगा। पुराने जो हमारे दंड संहिता था इंडियन पेनल कोड, उसमें कुल 511 धाराएं हुआ करती थी। 511 धारा के तहत में 1 से लेकर 511 धारा, जिसमें डिफिनीशन से लेकर के कन्विक्शन तक जो इंडियन पेनल कोड का था। हमारे भारत सरकार ने नए कानून में कुछ चेंजिंग किया हुआ है, कुछ बदलाव लाया है। बदलाव क्या लाया है कि जैसे कुछ धाराओं को हटाया गया और कुछ नई धारा को जोड़ा गया, लेकिन कुल मिलाकर के 356 धारा ही रखा गया है। बाकी कुछ कानून जो यूजलेस टाइप का हो गया था, जिसका कोई यूज नहीं था वर्तमान भारत में, उसको हटाया गया है और कुछ नया धारा को जोड़ा गया है। तो अभी वर्तमान में हम लोग के पास में मात्र 356 धारा हैं। कुछ 100 धाराएँ हैं, उपधाराएँ हैं, जो उसी के तहत में चल रहा है। और इसके पहले 511 धारा हुआ करता था इंडियन पेनल कोड के तहत, और अभी वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मात्र 356 धारा दिया गया है। और इसी के तहत अब 1/7/2024 के बाद जो भी केस दर्ज किया जाएगा, जो भी केस पुलिस थाने में या कंप्लेन केस दर्ज किया जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष, सभी में इसी के तहत में कार्रवाई होगी। जो भी ऑफेंस, जो भी अपराध 1/7/2024 के बाद घटनाएँ घटेगी, नए धाराओं के तहत, नए प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए मैं प्रतिदिन बताया करूँगा कि किस धारा में, जो पहले से इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत क्या दंड का प्रावधान था और उसको नए कानून में किस धारा में परिवर्तित किया गया है, उसका नया धारा क्या बन गया है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा प्रतिदिन। जैसे मैं साधारण सिंपल एक धारा के बारे में बता रहा हूँ, जो कि पहले 498A में हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वोमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूरल्टी, इसमें था कि यदि किसी बेहता नारी को उसके पति और उसके रिलेटिव्स, मतलब उसके सगे संबंधी, उसके घरेलू परिवार के जो लोग हैं, यदि किसी विवाहिता महिला के साथ कोई तरह का क्रूरल्टी करता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। भारत सरकार ने नए भारतीय न्याय संहिता के तहत उस धारा को परिवर्तित कर करके उसमें धारा 85 और 86, मतलब कि धारा 85 और 86 के तहत में दंड का विधान किया है,
जिसका नया नाम हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इस तरह से जो बेहता नारी है, इसके साथ में यदि किसी प्रकार का अपराध, किसी प्रकार का प्रताड़ना, किसी प्रकार का क्रूरटी उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके पति के द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता था, तो उस महिला को कानून के तहत ये अधिकार था कि वो पुलिस थाने में या न्यायालय के समक्ष 498A 498A IPC इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत FIR दर्ज करवाती थी और न्याय की गुहार लगाती थी। अब 1/7/2024 के बाद यदि इस तरह की कोई भी घटनाएं एक बेहता नारी के साथ में होता है, तो वो महिला, जो पीड़ित महिला है, थाने में जाएगी और मुकदमा दर्ज करेगी, या तो यदि थाने वाले, पुलिस वाले यदि उस केस को FIR लॉन्च करने से इनकार करते हैं किसी भी कारण से, तो वह नारी जो है, वह पीड़ित नारी सीधे न्यायालय जा कर के किसी अधिवक्ता के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेन केस के माध्यम से अपना शिकायत दर्ज करवाती है और उसमें नया धारा 85 और 86 85, 86 भारतीय न्याय संहिता के तहत में उस पर कार्रवाई किया जाएगा और जो उसमें दंड का विधान किया गया है, उस दंड के विधान के तहत में उस पर कार्रवाई किया जाएगा और उसे दंडित किया जाता है और आगे किया जाएगा। दोस्तों, मैं इतना ही के साथ आज अपना ये बंद करता हूँ और आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मैं प्रतिदिन एक न एक कोई धारा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। खास करके वैसे बच्चे जो कानून समझना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति जो कानून समझना चाहते हैं, कुछ ज्ञान रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और ख़ास करके बच्चियाँ जो स्कूल पढ़ने जाती है, कॉलेज पढ़ने जाती है, या बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं, बेहता नारी हैं, नई नवेली दुल्हन हैं, या तो बुजुर्ग हैं, कोई भी व्यक्ति, खास करके ये उजफुल उसकी के लिए है जो कानून को समझकर न्याय पाने के उम्मीद से कचहरी जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, अधिवक्ता के पास जाते हैं, कोर्ट जाते हैं और न्याय का आशा रखते हैं। वैसे लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, वैसे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल एडवोकेट हरि विश्वकर्मा @hariviskarma-1I1J को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपको ये बताया करूँगा कि प्रतिदिन एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक बुद्धिजीवी नागरिक होने चलते जो मेरा दायित्व है, जो मेरा फर्ज है, आप लोगों के बीच में पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा और पहुंचाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।